चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 3 माह पूर्व से ही जिला प्रशासन द्वारा मतदान कराने की तैयारी शुरू कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी परेशानियों ने पीछा नहीं छोड़ा। तमाम तरह की सुविधाओं के बाद एक दिन के मतदान कार्य के लिए मतकर्मियों को 4-4 दिन का समय देना पड़ा। 28 अक्टूबर को मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जिले में संपन्न हो गई, लेकिन मतदान की सामग्रियों को जमा करने में लोग परेशान रहे। 14 घंटे से ज़्यादा समय व्यतीत होने के बाद भी नबीनगर एवं गोह विधानसभा की ईवीएम जमा नहीं हो सकी थी। मतदान कर्मियों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उन्हें इस बात का फक्र है कि वे लोकतंत्र के निर्माण में सहायक बने हैं, लेकिन तकलीफ भी यह है कि इस प्रक्रिया के तहत उन्हें बेवजह परेशानियां उठानी पड़ रही है। कर्मियों ने कहा कि ईवीएम जमा करने की व्यवस्था सहज और सरल होना चाहिए। इसके लिए कलेक्शन काउंटर के पास सूचना पट होना चाहिए था, जिस पर ईवीएम के वक्त जमा होने वाली कागजातों की सूची चिपकी होनी चाहिए, ताकि काउंटर तक पहुंचने के बाद कर्मियों को लौटना न पड़े। कर्मियों ने काउंटर पर बैठे कर्मचारियों पर भी असहयोग करने का आरोप लगाया। यदि आपने हमारा YouTube चैनल ईमा टाइम्स बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि रहे प्रत्येक खबर से अपडेट। चुनाव में हम ड्यूटी करने के लिए 26 से ही आए हैं। 26 से लगातार अभी तक 29 हो गया है, और 29 हो जाने के बाद अभी 6 भी 5:30 बज गया है, अभी तक ईवीएम जमा नहीं हो पा रहा है। पर ये स्थिति है यहाँ का जिला प्रशासन का। क्या परेशानियाँ हो रही है? हम लोग का ईवीएम जमा करने में अभी तक लेट हो रहा है। अभी हम ले नहीं रहे हैं। क्यों? कभी कहते हैं कभी ये फार्म नहीं है, वो फार्म नहीं है, कभी कहते हैं फॉर्म 16 2 को चाहिए, मॉक पोल के 2 को चाहिए, फिर बाद में लॉन्च करके कभी 1 प्रति हमको चाहिए। ये सब परेशानी अपने आप खुद हम लोग सुधारते नहीं हैं, बेवजह परेशान किए हुए हैं। इस प्रक्रिया को कैसा होना चाहिए कि ताकि प्रक्रिया को यही होना चाहिए कि वो एक लिस्ट लगा दे क्या क्या हमको फॉर्म चाहिए, वो भी नहीं लगाए नोटिस बोर्ड पर, या लगा दे कि ये फॉर्म बना करके लाइए, वो लगाए नहीं है। काउंटर पर जाते हैं, कभी बहाना बनाते ये फॉर्म नहीं है, वो फॉर्म नहीं है। इस तरह की उनका समस्या है। कर्मचारियों में मतलब ठीक से कॉपरेट करने की अच्छी नहीं है, बातचीत करने का तरीका नहीं है। तो घर से निकले चुनाव कराने के लिए 27 को हम लोग को ईवीएम वीवीपैट सब मिल गया। हम लोग बूथ पे गए। बूथ पे जाने के बाद जो है से हम लोग चुनाव कराया 28 तारीख को। 4 बजे से हम लोग यहाँ सिन्हा कॉलेज पहुँच गए। उसके बाद यहाँ विधि व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं था। यहाँ जो व्यवस्था था इसमें काउंटर, ये नबीनगर का जो भी काउंटर था उसमें इतना भीड़ था कि भीड़ लगने का कारण हो गया कि मैनेजमेंट सही नहीं था। अगर मैनेजमेंट सही रहता तो सारा बक्सा, सारा काउंटर लगभग खाली हो चुका है। नबीनगर का काउंटर में एकमात्र इतना ज़्यादा भीड़ अभी तक लगा हुआ है। अभी सुबह को मतलब 6-7 बजने वाला है, अभी भी देखा जा सकता है कि कितना भीड़ लगा हुआ है। कहना है सर कि कम से कम इस पर प्रशासन को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए जिससे काउंटर बढ़ाया जाए, काउंटर बढ़ा के और अच्छे लोगों को रखा जाए जो कि आराम से बक्सा जमा कर सके। अब 2 दिन से लोग भूख प्यास से इधर उधर मारे चल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद भी अगर इतना दिक्कत होगा अगर बक्सा जमा करने में, तो चुनाव कैसे कराया जाएगा? एक तो दिन भर चुनाव कराइए, शाम को लौटिए, लौटने के बाद इतना समय कम रहता है कि सारा पेपर्स को दुरुस्त करना, और पेपर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर कॉम्पिटेंट नहीं मिले तो उनके साथ और समस्या होती है। अब यह देखिए कि इसे कौन पेपर कहाँ रखना है, वहाँ बूथ से तो औरंगाबाद आ गए, लेकिन रात भर उसको अरेंज करने में लग गया, और कभी इस झोले में कभी उस झोले में। इसलिए इस चुनाव कार्य में दक्ष लोगों को ही सिर्फ लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जिसका परेशानी अभी तक झेल रहे हैं, देखिए रात से लगा सुबह हो गया, अभी जा रहे हैं। और इस सिस्टम में थोड़ा बदलाव आना चाहिए, और सभी लेवल पर, चाहे वो वोट कराने वाले हों, चाहे वो कलेक्शन करने वाले हों। यहाँ होता क्या है कि सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर किसी को लगा दिया गया, और ऐसे लोग हैं जिसको खुद समझ में नहीं आता है कौन पेपर कहाँ रखना है, कहाँ लेना है, एक ही चीज़ को बार बार वापस करना। तो
तो ये सब चीज़ में भी सुधार होना चाहिए। ये लोकतंत्र का महापर्व है, हम सभी देशवासी राज्यवासी इसको सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए तत्पर रहे हैं, लेकिन इसमें भी बहुत विसंगतियां हैं और जैसे जैसे समय आ रहा है सुधार के बजाय और भी खामियां बढ़ती जा रही हैं। ये चिंता का विषय है, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। इस लोकतंत्र के महापर्व पर जितने भी कर्मी लगे सबको बहुत शुभकामनाएं।